नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स यानी जो 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, और ये 50 तक रहने चाहिए। तो 1 3 5 7 अप टू लास्ट नंबर होगा 49। सम फाइंड करना है इनमें। तो ए है सबसे पहले तो 1, डी है 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, और लास्ट टर्म है हमारे पास 49। लेकिन हमारे पास n नहीं है, n हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि वहाँ ये देखिए a प्लस n माइनस 1 डी, हमारे पास an है, हम 49 को an कंसिडर करेंगे, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि 49 किस नंबर पे आ रहा है। अगर हमें वो पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि n क्या है। तो an आ गया 49, उसके बाद a है 1, d है 2, तो बाकी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ n नहीं है, तो वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमें an का फॉर्मूला लगाना है। तो an इज़ 49, a इज़ 1, n माइनस 1, d इज़ 2, माइनस करेंगे 48 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स n माइनस 1, n माइनस 1 आ जाएगा 24 और n आ जाएगा 25, ये आ गया n। तो अब n भी आ गया हमारे पास, फॉर्मूला लगाएंगे, S25 इज़ 25 बाई 2 a प्लस l, 25 बाई 2, 1 प्लस 49 50, 25 मल्टीप्लाई करेंगे 625, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: ₹20 for the first day। सबसे पहले फाइन पड़ रहा है, पेनल्टी पड़ रही है 200 की, उसके बाद सेकेंड डे पे 250 की, देन 300 की, यानी कि ये एक एपी में चल रहे हैं, तो इस एपी को लिख लेते हैं 200 250 300। इस एपी में फर्स्ट टर्म 200 है, डी 50 है। उसके बाद हमें द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रिसीडिंग डे, 50 रुपीज़ हर दिन बढ़ रहे हैं। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज़। 30 डेज़ के बाद कितनी पेनल्टी पड़ेगी, मतलब हमें S30 फाइंड करना होगा। S30 तो फॉर्मूला लगाएंगे 30 बाई 2, 2a इज़ 400 प्लस n माइनस 1 यानी 29 एंड d इज़ 50, 15 400, 5 9s are 45, 5 2s are 10 plus 4 14, 0, 15 इंटू 0 5 8 1, मल्टीप्लाई करेंगे 185 और 15 को, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 42 47, 5 1 ज़ा 5 9 प्लस 8 17, 1 प्लस 1 2, 27750, ये S30 है। तो 30 डेज़ के बाद उसे कितनी पेनल्टी पे करनी होगी, ₹27750। Next question, a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each prize. तो sum of prizes दिए हैं, that is 700। तो SN हमारे पास 700 है। उसके बाद 7 कैश प्राइजेस दिए हैं, तो n इज़ 7 और ईच प्राइज ₹20 के साथ कम हो रहा है उससे प्रिसीडिंग प्राइस से। तो अगर मोर देन लिखा होता तो पॉजिटिव नंबर होता, लेकिन यहाँ पर लेस देन लिखा है, दैट मीन्स ये नेगेटिव नंबर होगा एंड ये डी है, बिकॉज ये डिफरेंस बता रहा है एक प्राइज की अमाउंट का उससे पिछले वाले प्रिसीडिंग प्राइज की अमाउंट से। तो डी इज़ माइनस ऑफ 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, हर प्राइज की वैल्यू बतानी है हमें, यानी A1 A2
अप टू A7, ये सारी टर्म्स हमें डिटरमाइन करनी है। तो Sn इज 700। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं। Sn n/2 2a plus n minus 1d। Sn इज 700, n/2 यानी 7/2, 2a प्लस n माइनस 1 यानी 6 एंड d। 7/2 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2/7 इक्वल्स 20 प्लस 6d। यहाँ पे हमें d भी गिवन था -20, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी लगाएंगे। और ये a नहीं, सॉरी 0 नहीं, a था, तो दिस इज a। 7 1 ज़ा 700 ज़ा इंटू 2 200 आ गया। उसके बाद 2a प्लस 6d यानी 6 इंटू 20 माइनस 120। 200 ये माइनस का था, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स 2a। 200 प्लस 120 इज 320 इक्वल्स 2a, यानी a इज 320 बाई 2, 160। फर्स्ट टर्म आ गई। अब सभी टर्म्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं। a2 क्या होगी, a प्लस d, तो 160 प्लस -20 यानी 140 आ जाएगा। a2 इज 140। और नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 20 से डिक्रीज करेगी, यानी कि नेक्स्ट 120, 100, 80, 60, कितनी चाहिए थी, 7 चाहिए थी, 3 और 3 6 हो गई। उसके बाद 40। ये आ गए A2, A3, A4, A5, A6 और A7। यही डिटरमाइन करने थे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। मतलब उन्होंने ट्रीज लगाने का सोचा है पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, और ये डिसाइड किया गया है कि नंबर ऑफ ट्रीज जो होंगे वो उतने ही होंगे जो क्लास का नंबर है। मान लो अगर 5th क्लास है तो वो 5 ट्रीज को प्लांट करेगी। एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 trees एंड सो ऑन till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by students? तो सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया कि अगर फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री वो प्लांट कर रही है, सेकंड क्लास है तो वो 2 ट्रीज प्लांट कर रही है। जितने नंबर की क्लास है वो उतने ही ट्रीज प्लांट करेगी। और हर क्लास के 3-3 सेक्शंस हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास के तीनों सेक्शंस एक एक प्लांट लगाने वाले हैं, तो 3 सेक्शंस टोटली 3 प्लांट्स लगाएंगे। उसके बाद सेकंड क्लास 2-2 प्लांट्स लगा रही है, और इसे भी 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। उसके बाद थर्ड क्लास 3 प्लांट्स लगाएगी, उसके भी 3 सेक्शंस हैं, तो 3 3 9। अप टू 12th क्लास जो होगी वो 12 प्लांट्स लगाएगी, और उसके भी 3 सेक्शंस हैं, तो 12 × 3 इज़ 36। यहाँ पर ये AP बन गई। फर्स्ट टर्म इज़ 3, D इज़ 3, 6 - 3 3। उसके बाद लास्ट टर्म इज़ 36। और कितनी क्लासेस हैं, 12 क्लासेस हैं, तो N इज़ 12। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। तो SN हमें फाइंड करना है, और SN यानी कि S12, तो फाइंड करेंगे N/2। 12/2 इज़ 6, A प्लस L 3 प्लस 36 39। मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 9 ज़ा 54, 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 23। दिस इज़ योर आंसर। तो टोटल प्लांट्स उस स्कूल में कितने लगने वाले हैं, 234 प्लांट्स लगने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल बना है। स्पाइरल क्या होता है, इस शेप में जो बढ़ता जाता है। सक्सेसिव सेमी सर्कल्स हैं इसमें। एक ये सेमी सर्कल है, दूसरा सेमी सर्कल है ये वाला, उसके बाद तीसरा ये, फोर्थ इज दिस,
और ये चलता जाएगा विद द सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। मतलब कभी ए सेंटर बन जाता है और कभी बी सेंटर बन जाता है। देखते हैं कैसे। ये फर्स्ट वाला जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर ए है, ये देखिए ये सेमी सर्कल, उसका ये सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट वाला सेमी सर्कल जो है इसमें सेंटर है बी, बी इज़ द सेंटर एंड ये रहा सेमी सर्कल। उसके बाद तीसरे वाला जो सेमी सर्कल है उसमें सेंटर है ए, ए इज़ द सेंटर, ये रहा सेमी सर्कल। सिमिलरली फोर्थ ये वाला जो सेमी सर्कल है उसमें सेंटर कौन सा है, बी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों उसके रेडियस हैं, बी इज़ द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो ऑल्टरनेटली कभी ए सेंटर बन जाता है कभी बी सेंटर बन जाता है। स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए, सबसे पहले फर्स्ट जो सेमी सर्कल है उसमें ए सेंटर है ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियाई है 0.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद जब बी सेंटर बना तो इसका रेडियाई 1.0 देन 1.5, ये 0.5 से बढ़ता जा रहा है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो इसमें हमें गिवन क्या क्या है, एक तो ए पी गिवन है 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 अप टू सो ऑन। तो ए हो जाएगा 0.5, व्हाट इज़ डी 1.0 माइनस 0.5 दैट इज़ 0.5। उसके बाद 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं, मतलब 13 सेमी सर्कल्स हुए, तो n इज़ 13। फाइंड क्या करना है हमें, टोटल लेंथ फाइंड करनी है। मतलब हर सेमी सर्कल की जितनी भी लेंथ है हमें उसे प्लस करना है। ये सारे क्या हैं, रेडियाइज हैं, R1, R2, R3, R4 अप टू सो ऑन। और हमें सेमी सर्कल्स की लेंथ जो है उसको फाइंड करना है। तो सेमी सर्कल की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमने किया है 2πr। और अगर हमें सेमी सर्कल की लेंथ फाइंड करनी है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, सेमी सर्कल की लेंथ आ जाएगी πr, इसको कट करके। दैट मीन्स हम πr का फॉर्मूला लगाते जाएंगे, हमें L1, L2, L3 ये मिलती जाएंगी। L1 क्या है, फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ, हमें L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू L13 करना है, 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ फाइंड करनी है। और L1 का क्या फॉर्मूला होगा, πr1, L2 का फॉर्मूला πr2, इसी तरह से πr13, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। और इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, S इक्वल्स पाई ब्रैकेट में R1, R2, R3 अप टू Rn। पाई मैंने कॉमन निकाल दिया, बाकी चीज़ें ये सब मैंने ब्रैकेट में लिख दी। तो R1 क्या है, R1 इज़ 0.5, R2 इज़ 1.0, R3 इज़ 1.5 अप टू Rn मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले Rn इसका मैं फाइंड करूँगी, Rn यानी कि जो हम AP में An लेते हैं वो चीज़। तो Rn यानी कि R13, 13 ही लिखती हूँ यहाँ पे मैं, R13 मेरे को फाइंड करना है, A13 का फॉर्मूला लगाएंगे। A इज़ 0.5 प्लस n-1 दैट इज़ 12 और D इज़ 0.5। तो 0.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकती हूँ, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 1/2 दैट इज़ 6। तो 0.5 प्लस 6 इज़ 6.5, मतलब A13 यानी कि R13 मेरे पास क्या आएगा, 6.5। पाई 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 अप टू 6.5। ये मेरे पास AP है, मेरे को इसको प्लस करना है, सम फाइंड करना है इसका, तो मैं यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाऊंगी। ये मेरा A है, D मेरे पास 0.5 है, L मेरे पास 6.5 है क्योंकि ये लास्ट टर्म है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, n/2, n इज़ 13, तो 13/2 A प्लस L, A इज़ 0.5, L इज़ 6.5। पाई की क्या वैल्यू है, 22/7। उसके बाद 13/2
0.5 plus 6.5 is 7. 2 11 ज़ा 22, 7 1 ज़ा 7, और 11 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 1, ये आंसर आ जाएगा। तो 143 सेंटीमीटर्स हमारी टोटल लेंथ होगी इस स्पाइरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on। मतलब 200 logs टोटल हैं जिन्हें स्टैक किया गया है किस मैनर में, जिसमें सबसे नीचे वाली रो में 20 logs हैं, उसके बाद 19 है, फिर 18 है नेक्स्ट में, और इसी तरह आगे चलती जा रही हैं। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो। मतलब ये 200 logs कितनी रोज़ में अरेंज की गई हैं, जैसे ये 20 19 18 इस मैनर में चल रही हैं। सो सीक्वेंस क्या है इनका, 20 19 18 कुछ इस तरह से चल रही हैं। टोटल हैं 200, मतलब जितनी भी लॉग्स होंगी उस रोज़ में उनका सम क्या है 200, बिकॉज टोटल इज़ 200, इसलिए हम उसे सम लिखेंगे। एंड यहाँ पे एक AP बन रही है जहाँ पर 1 1 का डिफरेंस है, तो A इज़ 20, D is 19 minus 20, that is minus 1. So this is D. After that, in how many rows? How many? That means N is to be found. And how many logs are in the top row? Top row bottom से हम start कर रहे हैं, 20 लॉग्स बॉटम वाली रो में है, और अगर बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं टॉप पर ख़त्म करेंगे तो टॉप रो में जितनी भी लॉग्स होंगी वो नंबर लास्ट टर्म होगा इस सीरीज़ का। तो हम मान के चलेंगे कि हमें L भी फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पर S है, तो अगर S का फॉर्मूला देखें तो S इज़ n/2 2a प्लस n माइनस 1d, या फिर S इज़ n/2 a प्लस l। ये दो फॉर्मूले हैं एस के, इसमें से हमारे पास एन नहीं है, ए और डी है, और यहाँ पर एन एल ये दोनों नहीं है, ए है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा के देखेंगे। तो एस इज़ 200, एन हमें फाइंड करना है 2a दैट मीन्स 40 प्लस n माइनस 1 एंड d इज़ -1, 2 multiplied by 200 that is 400, n 40 plus -1 into n minus n minus 1 into -1 that is +1. This becomes 400 equals n 40 plus 1 41 minus n 400 equals 41n minus n square। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसे हम लिखेंगे n square minus 41n प्लस 400 इक्वल्स 0। कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो a इज़ 1, b इज़ -41, c इज़ 400। n कैसे फाइंड करेंगे, माइनस ऑफ b यानी कि 41 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 41 का स्क्वायर, 0 4 1 4 4 4 16 1861 1681 माइनस 4a and c over 2a, 41 plus minus 1681 minus 1600, माइनस करेंगे 81 आ जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 यानी 41 प्लस माइनस 9 ओवर 2, 41 प्लस 9 इज़ 50 एंड 50 ओवर 2 इज़ 25, 41 माइनस 9 इज़ 32 एंड 32 ओवर 2 इज़ 16। तो दो नंबर्स आ रहे हैं 25 और 16, दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर n को 25 लें तो लेट्स टेक n 25, हमें फाइंड करना है l, l इज़ द लास्ट टर्म। अगर 25 टर्म्स हैं पूरी AP में तो 25th टर्म वुड बी द लास्ट टर्म, तो लेट्स फाइंड द 25th टर्म, दैट मीन्स a25 इक्वल्स a प्लस 24d, a इज़ 20 एंड d इज़ -1, 20 minus 24 minus 4. If we take n equals 16, then what would be a 16, a plus 15d, a is 20, d minus 1, 20 minus 15 is 5,
एक चीज़, हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, इसको हमने लिखा एल की फॉर्म में, जिसे मैंने आपको कहा कि अगर हम उतने नंबर्स की टर्म ले रहे हैं तो दैट नंबर को हम ए एन भी लिख सकते हैं, यानी कि हम एल को ए एन लिख रहे हैं। अगर ए एन -4 है तो यानी कि हम कह रहे हैं कि -4 लॉग्स आर इन द टॉप रो। पर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट माइनस में नहीं हो सकता। आप नहीं बोल सकते कि -4 लॉग्स हैं वहाँ पर। पॉजिटिव नंबर चाहिए हमें, तो लॉग्स कितनी आएंगी, 5 आएंगी। ये इसका पॉसिबल आंसर है, जेन्युइन आंसर है, ये इसका रियल आंसर नहीं हो सकता। तो हम ये -4 कहाँ से आया, जब हमने n को 25 लिया, तो हम n 25 कंसिडर नहीं करेंगे, इसे रिजेक्ट कर देंगे। किसे कंसिडर करेंगे, n = 16 को। सो आवर आंसर इज n = 16 एंड l या फिर a 16 इज 5। सो हाउ मेनी रोज का आंसर, 16 रोज, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, दैट इज 5। दिस इज योर आंसर। Last question of this exercise is, in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि हर एक सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से जो फर्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर दूर है, उसके बाद बाकी जो पोटैटोज़ हैं वो 3 मीटर की दूरी पर हैं, और टोटल जो पोटैटोज़ हैं वो 10 हैं। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट, सबसे पहले तो ये चीज़ें लिख लेते हैं कि क्या एपी में क्या वैल्यूज़ हैं इन चीज़ों की। तो ए इज़ 5 मीटर बिकॉज वो सबसे पहले है, तो ए 5 मीटर है। देन डी हमारे पास 3 मीटर है, क्योंकि 3 मीटर से आगे नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी। तो जो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कॉमन डिफरेंस है, दैट इज़ 10। डी इज़ 10। तो ए पी क्या बनेगी हमारे पास, ए इज़ 5, उसके बाद 10 क्यों लिखा, 3 था, 5 + 3 8, 8 + 3 11 अप टू सो ऑन, और 10 पोटैटोज़ हैं एक लाइन में, तो n आ जाएगा हमारे पास 10। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and continues in the same way until all the potatoes are in the bucket। मतलब कि कॉम्पिटिटर ने स्टार्ट किया बकेट से, पहला पोटैटो उठाया, वापस गया, उसके बाद नेक्स्ट पोटैटो उठाया, फिर वापस गया, फिर नेक्स्ट पोटैटो उठाया, वापस गया। सिमिलरली ये चलता गया। तो फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर दूर है, पहले वो लेने गया, वापस गया, तो उसने 10 मीटर्स कवर कर लिए। उसके बाद उसने नेक्स्ट पोटैटो उठाया, तो ये पहुंचा 5 + 3 8 मीटर्स पर, और फिर वापस गया तो उसने 16 मीटर्स कवर कर लिए। थर्ड पोटैटो उठाने के लिए उसने 11 मीटर्स कवर किए, 5 + 3 + 3 दैट इज़ 11, और फिर वापस गया उसको रखने के लिए, तो ये आ जाएगा 11 + 11 यानी कि 22। उसके बाद नेक्स्ट पोटैटो उठाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा 10 पोटैटोज तक। फर्स्ट टर्म 10 आई यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास 16 है, माइनस करेंगे 16 में से 10, तो डी आ जाएगा 6, और ए 10 हमें फाइंड करना है। ए 10 = a + 9d, ए इज़ 10, डी इज़ 6, 10 + 54 इज़ 64, तो ए 10 आ गया हमारे पास 64, यानी कि ये ए पी क्या आ गई, 10 16 22 अप टू 64। वॉट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, उसने टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया है, हमें वो फाइंड करना है, मतलब हमें S10 फाइंड करना है। तो करते हैं फाइंड, 10/2 और a + l, a इज़ 10, l इज़ 64, 10/2 × 74 37, 370 आ गया। दिस इज़ योर आंसर।